आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 पर एंड क्या डिस्कस करेंगे हम हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे पता कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, x² - 3x - 10 = 0। तो सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वही करेंगे हम। x² का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री के टर्म के कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका क्या सम या डिफरेंस। डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस 3 होना चाहिए। 3 मतलब जो x का कोफिशिएंट है वह होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम साइन के होते तब सम 3 होना चाहिए। तो अभी चूँकि डिफरेंट साइन के हैं तो उनका डिफरेंस 3 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 10 होनी चाहिए। तो क्या होंगे, 5 और 2 हो जाएंगे। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 10 आपको मिलेगा। अब क्या करना है, केवल सब कुछ इक्वेशन ऐसे ही रखनी है, केवल इस 3 को रिप्लेस कर देना है 5 - 2 से, और इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 3 पहले सिंगल था। अब ये 2 टर्म हो गए हैं तो 5 - 2 को ब्रैकेट में रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ध्यान रखेंगे बाहर माइनस का साइन है तो क्या होगा, ये अंदर दोनों साइन को चेंज करेगा और ये बाहर x भी है इधर तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या मिलेगा, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे HCF, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो है नहीं x² के साथ कोई, तो कुछ नहीं आ सकता कॉमन, केवल दोनों में से x कॉमन आ सकता है और यहाँ 2 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 5 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन लेंगे देन x - 5 आपका बचेगा। अब दोनों में आप देखेंगे x - 5 एज ए कॉमन फैक्टर है तो x - 5 को कॉमन फैक्टर के रूप में हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x और यहाँ से क्या बचेगा +2। नाउ x - 5 × x + 2 विल बी द लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इन क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या ये 0 होगा, ये 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। तो यही इसी सिचुएशन को इस्तेमाल करेंगे हम, इसी कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। इफ़ x - 5 = 0 दिस इम्प्लाइज x = 5 एंड इफ x + 2 = 0 दिस इम्प्लाइज x = -2। So x = 5 and x = -2 will be the solution of this quadratic equation। क्यों वैल्यू मिली x की 2? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक थी। जितनी भी डिग्री होती है इक्वेशन की उतनी ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। आइए नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या दी हुई है हमें। 2x² + x - 6 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आसानी से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। 12 ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 12। तो 12 के ऐसे क्या फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 2 और 6 ही हैं लेकिन इनका डिफरेंस 4 आएगा और हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 4 और 3 हो जाएंगे। आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो x के साथ यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा हुआ तो उस 1 को रिप्लेस कर देना है 4 - 3 से। सो 2x² + 4 - 3 × x and -6 = 0। फिर से ब्रैकेट ओपन करना है हमें। बाहर प्लस साइन है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये x बाहर है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बचेगा, 2x² + 4x - 3x and -6 = 0। अब फिर से फर्स्ट 2 टर्म में से HCF क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है और एक x कॉमन आ सकता है। 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। अब देखिए दोनों नेगेटिव टर्म हैं, हमें इस तरह से कॉमन लेना होता है कि जो हमारा फर्स्ट में कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बचा वही हमारा यहाँ बचना चाहिए। आप यहाँ +3 भी कॉमन ले सकते हैं तो -x और -2 आ जाता है यहाँ, लेकिन हमें x + 2 बनाना है इसलिए माइनस भी साथ में कॉमन ले लेंगे। तो -3 हमने कॉमन लिया तो x + 2 यहाँ से हमें बचेगा और
अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 और 2x माइनस 3 विल बी द सेकेंड फैक्टर। नाउ दीज टू लीनियर फैक्टर्स भी हैव, नाउ ये दो लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। इनको इक्वेट करेंगे 0 से। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 then x is equal to 3 upon 2. So now these will be the two solutions of the given quadratic equation. Next थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या इक्वेशन हमें दी गई है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंडर रूट 2 को देखकर कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं अंडर रूट को देखकर डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको जो प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं वही करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अंडर रूट 2 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 5 अंडर रूट 2, इन दोनों क्या मल्टीप्लाई कीजिए। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट 2 से। जब अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। हमें ध्यान रखेंगे आप, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करें, अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 2। और 2 के फैक्टर भी अगर हमें करने हैं फर्दर तो क्या होते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 तो 5 और यहाँ से मिल जाएगा 2, तो 5 2 जा 10। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस, यस सम। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है ये भी पॉजिटिव है और हाईएस्ट डिग्री का टर्म पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के हैं। तो सम 7 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 7 है तो सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट तो 10 ही होनी चाहिए। अब ऐसे क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएंगे, 5 प्लस 2 7 होता है और 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है हमारा। तो इस 7 को हम चेंज कर देंगे किससे, 5 प्लस 2 से, तो क्या मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा आपका, केवल 7 को रिप्लेस किया 5 प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा ये। अब x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, केवल 5x प्लस 2x हो जाएगा एंड द रेस्ट विल रिमेन सेम। अब फर्स्ट 2 में से आपको देखिए कॉमन लेना है तो क्या ले सकते हैं, यहाँ अंडर रूट 2 और 5 है तो दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, केवल x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2x प्लस 5। अब आप यहाँ देखेंगे ये 2x है और ये 5 अंडर रूट 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। इसका मतलब इसमें अंडर रूट 2 है और इसमें भी अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 को ही हम कॉमन ले लेंगे। और अंडर रूट 2 को अगर हमने कॉमन लिया तो इस 2 का क्या मतलब है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, वो x के साथ रह जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एक्स और प्लस 5 अंडर रूट 2 था और अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। सिंपल, जो हमने प्रोसीजर अप्लाई किया था वही हम कर रहे हैं, उसके अलावा तो हमने कुछ नया नहीं किया। केवल अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 होता है, ये हमने केवल नई चीज़ को इस्तेमाल करना है और नई नहीं है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अंडर रूट 2x प्लस 5 आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट 2। अब दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, बारी बारी से इनको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आप देखेंगे एक वैल्यू आई हमारे पास -5 अपॉन अंडर रूट 2 और दूसरी आएगी हमारे पास माइनस अंडर रूट 2। अब चाहे तो आप ये जो आपका फैक्टर है इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो नाउ दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक, ये दोनों उसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 पर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अभी इस तरह से अगर कहीं आपको मिलता है, कोई आपको फ्रैक्शन में मिल जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको कोई टर्म मिल जाता है, तब आप क्या करेंगे, अगर एक ही टर्म है केवल तो जो उसका डिनोमिनेटर है उससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, ईजी हो जाएगा। और अगर 2 हैं तो दोनों का पहले एलसीएम लें और जो एलसीएम आएगा उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। तो अभी हमारे पास एक है 8, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप देखेंगे तो ये 4x का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं और ये मिल जाएगा आपको 2 इंटू 4x इंटू 1 और ये 1 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। इस तरह से भी हमने फैक्टराइज करना सीखा था, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कर लेते हैं,
16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे देन 16 आएगा। और कैसे फैक्टर चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन के हैं, तो जिनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सम 8 होना चाहिए, प्रोडक्ट 16 होनी चाहिए। ऐसे फैक्टर चाहिए 16 के। आसान है, 4 + 4 8, 4 × 4 16। अभी इस 8 को रिप्लेस कर देना 4 + 4 से, बाहर माइनस है रहेगा, ब्रैकेट में रखेंगे 4 + 4 को, x आपका ऐसे ही रहेगा, ये बाय रेस्ट विल रिमेन सेम। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस साइन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, x दोनों के साथ चला जाएगा। आप देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, 4x। अब लास्ट में आप देखेंगे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमें 4x - 1 बनाना है। अभी क्या माइनस के 4x है, प्लस बनाना है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, कुछ और कॉमन नहीं ले रहे हैं तो 1 साथ में कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ से, -1 से आप -4x को डिवाइड करेंगे 4x, तो +1 को करेंगे तो -1। कॉमन लेने का मतलब जो कॉमन ले रहे होते हैं, जिसमें से ले रहे होते हैं उसको डिवाइड करना होता है। तो क्या बचा आपका 4x - 1। अब दोनों में आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है, 4x - 1 कॉमन लेंगे तो ये आपका यहाँ से भी क्या बचेगा, 4x - 1। आप देख रहे होंगे 4x दोनों फैक्टर क्या है, सेम है, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से a - b का होल स्क्वायर भी आप इसमें यूज़ कर सकते थे आइडेंटिटी। नेक्स्ट में उसको एक बार अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वह भी ऐसा ही है। अब सिंपली 2 लीनियर हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नहीं होंगी, दोनों सेम होंगी। 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों सेम सॉल्यूशंस होंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी किया था, इक्वल रूट्स, डिफरेंट रूट्स, दैट्स वे। तो 2 इक्वल सॉल्यूशन होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, 100x² - 20x + 1। देखिए ये भी, इसको 10x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, -20x को क्या लिख सकते हैं, -2 × 10x + 1 एंड +1 स्क्वायर = 0। अब आप देखेंगे a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर रखा हुआ है ये, मतलब इसको डायरेक्टली चाहे तो हम इस फॉर्म में लिखें और उसके बाद 10x - 1 का होल स्क्वायर लिखकर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 10x - 1, 10x - 1 2 फैक्टर मिल जाएंगे, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 20 हो, दोनों सेम साइन के हैं तो सम होना चाहिए, और प्रोडक्ट 100 हो। आसान है, 10 और 10 ही हो जाएंगे, 10 + 10 आप देखेंगे 20, और 10 × 10 100। अब ये फैक्टर्स आप शायद सोच रहे होंगे ये कहाँ से आप सर ले आते हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, हो सकता है आपको मदद मिले ये फैक्टर्स फाइंड करने में। देखिए करना क्या है, 100 के फैक्टर पता करने हैं जिनका सम 20 हो, तो 100 के फैक्टर, तो क्या फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स 100 के 2 × 2 × 5 × 5। अब 4 फैक्टर हमारे पास हैं, इन 4 में से आपको केवल 2 बनाने हैं, मतलब एक पेयर बनाना है फैक्टर्स का। कैसे, आप इन दोनों को इस जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 2 4 और 5 × 5, एक पेयर मिल जाएगा 4 × 25। प्रोडक्ट इनकी क्या होगी 100, लेकिन सम क्या हो जाएगा 29, डिफरेंस हो जाएगा 21, तो कहीं ये भी यूज़ हो सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर मैं केवल इस 2 को यहाँ रहने दूँ और बाकी इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25 2 × 50 और 2 × 50 फैक्टर हो जाएंगे, सम हो जाएगा 52, डिफरेंस हो जाएगा 48। इस तरीके से आप इनको अलग अलग असेंबल करने के बाद 2 फैक्टर केवल वहाँ छोड़ें और फिर उनको देखें सम और डिफरेंस जो हमें चाहिए वो बन पा रहा है या नहीं। तो अभी तो हमें मिल गए हैं क्या, अगर आप इन 2 × 5 से करेंगे 10, इस 2 की 5 से करेंगे 10, तो 10 × 10 100 और सम करेंगे तब 20, तो यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस 20 को हम रिप्लेस कर देंगे 10 + 10 से, बाहर माइनस है साइन चेंज करेगा, x दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहले 2 में से कॉमन लेना है, 10x कॉमन आ सकता है, 10x - 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1 बचेगा, दोनों में से 10x - 1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1 ही आपका बचेगा। इफ 10x - 1 = 0, this implies x = 1/10, the other factor is also same, so the other solution will also be same. So these will be the solutions of the given quadratic equation. So this way we can solve any quadratic equation by using the factorization method. In the next problems
First we form the quadratic equation and then we solve them by using the factorization method.